अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रिया उन तमाम ही लोगों का जो अपने बिजी शेड्यूल से, मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम निकाल कर आते हैं हमारी वीडियो देखने के लिए। और सबसे पहले हम आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। आप लोग यकीन करें, मैं इतनी अपसेट हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है, मुझे तो रोना भी आ रहा है। लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में। तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि ये जो $5 मिलियन का लोन जो था पाकिस्तान के लिए, वो वर्ल्ड बैंक ने वो कैंसिल कर दिया है। और जी छोटी सी बात के ऊपर, यानी एक मामूली सी बात के कहा कि जी सी पैक के अंदर, यानी जो सीपीसी जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि जी हम ये प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर होगा ये कि वहां पे पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और उन पावर प्लांट्स पे काम करना था, और उसके लिए इन्होंने हमें ये पैसा देना था, या समझे कि ये $500 मिलियन का जो लोन है वो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को देना था। और पाकिस्तान ने उस पर काम जो है वो कह रहे हैं जी बहुत स्लो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जी जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अगर हम स्लो काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये कि हम कुछ भी हैं, हम शैतान नहीं है। हम निकम्मे हो सकते हैं, हडराम हो सकते हैं, मुफ्तखोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो शैतान नहीं है, इसका मतलब है। लेकिन नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि नहीं जी हम जो है वो पाकिस्तान को ये 500 मिलियन का लोन नहीं देंगे। और बस ये खबर आने की देर थी कि आपको मालूम ही है कि यहाँ से लेकर और वहां पिंडी तक भाई लोग सब रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन चाइना का भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि शी जिनपिंग, जी हाँ, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है, शी जिनपिंग, आजकल उनके भारत के साथ बहुत टर्म्स अच्छे जा रहे हैं। मुझे लगता है मोदी जी ने उनको कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम ऐसा करो कि जाके वर्ल्ड बैंक वालों को बता दो कि जी ये लोग जो है ना ये कोई काम वाम करते नहीं है और ये तुम्हारा पैसा भी खा गए। तो इस तरह से होगा ये कि वर्ल्ड बैंक इनको अब मजीद या और $500 मिलियन जो देने वाला है वो रोक देगा। और शी जिनपिंग ने यही किया होगा, इसी वजह से वो डॉलर जो है हमारे $500 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने रोक दिए। और वर्ल्ड बैंक का कहना ये कि जी जो प्रोजेक्ट करने चाहिए थे या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तान को कि जी एनर्जी सेक्टर पे काम होगा, या एनर्जी के जो कह लीजिए कि जो प्लांट्स लगने थे और इसी तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी को लेकर, उस पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर वर्ल्ड बैंक या शी जिनपिंग इतने अपसेट क्यों है। इससे पहले कौन सा वो पैसा है जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हो या दुनिया में किसी ने हमें दिया हो, शी जिनपिंग ने हमें दिया हो, जिसके बाद हमने वो पैसा उसी काम पे लगाया हो। हम तो हमेशा ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट, दुबई के प्लॉट, कनाडा के, अमेरिका के, वही सब कुछ करते हैं। ऐसे ही तो नहीं ना वो आइलैंड लेकर बैठे हुए हमारे वो कियानी साहब। लेकिन बात सारी है कि खैर कियानी साहब का नाम कट कर देना, ठीक है, हो सकता है किसी और ने लिया, ऐसे ही कियानी साहब का नाम खामखाई लोग उड़ाते रहते हैं कि जी अशफाक परवेज कियानी ने ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो आइलैंड खरीद लिया है। मुझे नहीं लगता कि आइलैंड खरीदा होगा, करेंगे क्या इतना बड़ा आइलैंड लेकर। खैर वो खैर उनका इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत खबर उड़ाई गई है, तो इसलिए आप लोग बिलीव ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन बात सारी ये कि इस बात का यकीनन बिलीव कर लीजिए कि जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 500 मिलियन का लोन जो था और वो जी कैंसिल कर दिया है। मतलब कैंसिल करने का क्या मतलब है, आप उसको डिले कर सकते थे, आप कह सकते थे कि जी पहले प्रोजेक्ट पे काम करो या थोड़ा सा काम करके दिखा दो, 10% कर लो, 5% कर लो, तो फिर हम आपको ये $500 मिलियन दे देंगे। तो सिरे से कैंसिल ही कर दिया। मतलब इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं राह की साजिश लग रही है, इसलिए कि भारत चाहता ही नहीं कि हम लोग कुछ खा कमा सकें। आपको मालूम है पहले इन्होंने क्रिकेट की टीम आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आईसीसी का जो यहाँ पर क्रिकेट ट्रॉफी का टूर्नामेंट जो होना था, उसमें जाहिर है कि उसमें हमें जो है वो जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा तो अब हमें मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और अब जो है इन्होंने कह दिया कि जी हम बाहर जाके खेलेंगे। अब वो जहां कहीं भी जाए, दुबई जाए या दुनिया के किसी कोने में जाए, पाकिस्तान का डबल खर्चा है। तो भारत जो है ना, आपको लगता है ऐसे कि भारत के लोग, या भारत के लोग भी नहीं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे करती है कि मतलब पता भी नहीं लगता है और हमारी बैंड भी बजा देती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही कि जी चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे। उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे। और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि भारत और
चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उसको भी लगता है कि वो सही करने के मूड में है और मोदी जी चाहते हैं कि चाइना के साथ टर्म्स ठीक हो जाए, क्योंकि जाहिर है अभी तो बांग्लादेश के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो किसी एक जगह तो ठीक होने ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई, हम तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, हमने तो बांग्लादेश वालों से भी कुछ नहीं कहा। उनकी अगर वो हसीना वाजिद चली गई है, वो सॉरी शेख हसीना अगर कहीं चली गई है, तो फिर उसमें हमारा क्या लेना देना भाई, उनकी अपनी कंट्री के इश्यूज थे, वो निकल के भारत चली गई। वहां पर जो अभी आ गए, वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, अगर वो प्रो पाकिस्तान है तो उसमें हम क्या करें भाई, हम तो सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ अच्छे रहे। तो अगर मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स ठीक रहे, तो उसके लिए भारत इतना अपसेट क्यों है, भारत इतना नाराज क्यों है, उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि पीएम मोदी इस तरह से करेंगे, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने किया ये कि जी चाइना को जो है वो चाबी भर दी, और चाइना ने जाकर जी वर्ल्ड बैंक वालों को कह दिया कि जी हमारे तो ये इतने इतने बिलियन रुपए सॉरी डॉलर, रुपए का क्या है, कितने 63 के पता नहीं 62, कोई 62 बोलता है, कोई 64 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बहरहाल 63 और 64 के बीच में हम समझ लेते हैं कि मतलब इतने बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में उसने इन्वेस्ट किए, जो कि जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। अगर आप गूगल करें या आप जाकर इंटरनेट पे चेक करने की कोशिश करें, तो ये जो चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है ना कि जी हमने इतने बिलियन डॉलर सीपीसी पे लगा दिए, तो उसका रिकॉर्ड तो कहीं नहीं मिलता है। तो ये इस बात का कौन भरोसा करेगा कल को, अगर हम कहेंगे नहीं उन्होंने कोई पैसा दिया ही नहीं है, तो वो भी हम कह सकते हैं, इसलिए कि हमें तो कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक किया ही नहीं गया कि कितना पैसा लिया गया है या कितने डॉलर हमने चाइना से लिए। हाँ, चाइना कहता है तो क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, क्योंकि चाइना जो है वो आपको पता ही है, हमारी और चाइना की दोस्ती जो है वो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और आसमानों से ऊंची और बादलों तक पहुंची हुई। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि चलो उन्होंने इतना पैसा दिया होगा या इतने डॉलर लगाए होंगे। लेकिन अब ये कौन सा तरीका है कि अगर हम काम स्लो करें, काम हम स्लो नहीं कर रहे, काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से तो कोई इंजीनियर्स लिए नहीं है, जितने इंजीनियर्स आते हैं वो चाइनीज आते हैं, और जब आते हैं कुछ दिन के बाद उन्हें टपका दिया जाता है या वो खुद ही टपक जाते हैं, जो भी कहिए, तो उस वजह से काम रुक जाता है और इस वजह से काम स्लो हो रहा है। लेकिन हो तो रहा है ना, मतलब ये क्या बात हुई, आपने वो कछुआ खरगोश वाली स्टोरी तो आप सभी ने सुन रखी होगी, देखे ना, तो खरगोश की तरह छलांगे मार 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 के जल्दी जल्दी काम करने के बजाय कछुए की तरह आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से जो है वो रेस जीतने का तरीका यही है। लेकिन भाई इनको कौन समझाए, ना शी जिनपिंग की कुछ समझ में आता है और ना ही जो है वो वर्ल्ड बैंक वालों की कुछ समझ में आता है, और बीच में आ जाते हैं पीएम मोदी, और मोदी साहब को जो है वो कुछ नहीं सोचता, तो खामखा पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। कभी कहेंगे हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो कभी कहेंगे कि ये लोग तो पैसा वापस नहीं करते, कभी कहते हैं ये लोग काम नहीं करते, कभी कहते हैं निकम्मे निखट्टू है, और कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, मतलब कुछ भी बोल रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है वर्ल्ड बैंक को एक बार फिर सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड बैंक को अगर कोई डाउट था, अगर सब लोग भड़का देते हैं ना, लोग बहका देते हैं, लोग गलत बातें बता देते हैं लोगों को, और इधर से उधर लोगों में दोस्तों में भी झगड़ा करवा देते हैं, तो एक सेकंड थॉट देना चाहिए था उनको। चाहिए था कि जो $500 मिलियन है, इसको वो कहते हैं कि हम थोड़ा डिले कर देते हैं, मतलब अगर आपने हमें दिसंबर में देने थे तो आप हमें जनवरी में दे देते, लेकिन इन्होंने तो सिरे से कैंसिल ही कर दिया। मतलब ये तो भाई ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान के लिए है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले का एहसान है कि हमें शर्म वरम आती नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है चलो कोई और तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारे लोग सोच रहे होंगे, हमारे पॉलिसी मेकर्स और ये लोग जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो जाकर चाइना में अभी इतने दिनों से मरियम नवाज जो है वो भी आपको पता है चाइना गई हुई है, तो हो सकता है वो भी वहां कुछ समझाने के लिए गई हो। सुना मैंने ये कि वो चाइना पहुंची तो उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया, लोग ऐसा कह रहे, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैंने नहीं कहा, लोगों का कहना ये है, यानी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, ये वही वाले लोग हैं जिनका काम है कहना। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज गई तो कोई रिसीव करने ही नहीं आया, मतलब कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं आई, कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं आया, कोई उनका बड़ा कहना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां से कोई नहीं आया, कोई छोटा मोटा कोई भेज दिया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। इमरान खान भी अमेरिका जाते थे और कई जगह जाते थे, तो चाइना भी बल्कि इमरान खान गए थे जब उनकी गवर्नमेंट हटी उससे पहले, तो खान साहब को भी कोई रिसीव करने नहीं आया। और ये वाला नखरा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में है
کہ بھائی امریکہ جائیں گے تو بھی کوئی آئے لینے کے لیے, چائنا جائیں گے تو بھی کوئی بڑا لینے کے لیے آئے, گلف میں جائیں گے تو بھی MBS لینے آئے, یا سعودیہ جائیں گے تو بھی محمد بن سلمان یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی لینے کے لیے آئے. ہمارے یہاں ہمیں ایسی کوئی ٹینشن نہیں پال کے رکھتے. ہمارے لیڈر جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی, وہ چپڑاسی کو بھی بھیج دو تو ہم آ جائیں گے. کیونکہ وہ بھی اس لیے کہ ہمیں رستے نہیں آتے نا, ہم وہاں تھوڑی رہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ کون سی اسٹریٹ میں جانا ہے, ادھر سے کون سے گھر میں جانا ہے, کہاں ہے آفس, کہاں ہوٹل ہے. تو یہ پوچھنے کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی کو بلا لیتے ہیں, ورنہ ہمیں تو ہمارے لوگ تو ایسے کہ مطلب گھر کے لوگ لینے نہیں جاتے. جب میں نے سنا ہے کہ جب کبھی مطلب پرائم منسٹر کسی جگہ سے آتے ہیں یا کہیں سے بھی آتے ہیں, جب پرائم منسٹر نہیں ہوتے اور آتے ہیں تب ان کے گھر کے لوگ بھی انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتے. آپ نے دیکھا نہیں ہمارے جو کھلاڑی آتے ہیں خاص طور پہ کرکٹ کے, اور جب وہ ہارنے کے بعد آتے ہیں تو کوئی فیصل آباد میں اترتا ہے, تو کوئی لاہور میں اترتا ہے, کوئی کراچی جاتا ہے, کوئی اسلام آباد جاتا ہے, کوئی پنڈی جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں انہیں لینے کوئی بھی نہیں آیا ہوتا. اور اسی طریقے سے یہ تو ابھی وہ ارشد ندیم جو ہمارے ایک ایتھلیٹ جو پھینکنے میں گولڈ میڈل لے آئے تھے, تو ان کو لینے کے لیے بہت لوگ چلے گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھینکنے میں مطلب گولڈ میڈل ملے, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ اس کا کچھ نام بھی ہوتا ہے اس گیم کا, میرا خیال ہے وہ, خیر آپ لوگ خود ہی چیک کر لیے گا. میں ذرا اس وقت کوئی اور بات کر رہی ہوں, مجھے بالکل آپ لوگ جو ہے نا ٹریک پہ سے مت ہٹائیے. مجھے معلوم ہے آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا کے یہاں سے وہاں کر دیتے ہیں, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جی یہ جو ورلڈ بینک والے نا, میرے سے لکھوا لیجیے, جہنم میں جائیں گے, یہ جہنم میں. اور ان کے لیے یہ جہنمی ہے, جہنمی ہے, جہنمی. اور آپ دیکھیے گا ان کے لیے الگ ہی سیکشن بنا ہوگا, اور وہاں پہ ان کے لیے جو نا پکوڑے تلنے والے تیل میں ان کو ڈالا جائے گا, اور یہاں پہ باہر لکھا ہوا ہوگا ورلڈ بینک, اور نیچے ان کے سارے گناہ سارے پاپ لکھے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے $500 ملین کی جو مطلب لون دینا تھا, قرضہ. خیر وہ تو قرضہ ایسا بولا جاتا ہے, قرضہ ہم نے واپس تھوڑی کرنا ہوتا, ابھی تک ہم نے کس کا واپس کیا بتائیے ذرا. تو پھر ایسا دینے میں تھوڑا صحیح لگتا ہے اور لینے میں بھی صحیح لگتا ہے کہ اگر آپ یہ بول دیں نا کہ جی ہم تو لون لے رہے ہیں واپس کر دیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے واپس نہیں آ رہے, اور لینے والے کو تو پکا پتا ہوتا ہے واپس نہیں دینے. تو یہی والی بات ہے کہ ادھر لکھا ہوگا کہ یہ ورلڈ بینک کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے $500 ملین, سوچے $500 ملین کتنے ہوتے ہیں, مطلب اگر انہیں آپ پاک روپیز میں کریں تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا. لیکن بات ساری یہ کہ یہ $500 ملین انہوں نے کینسل کیا ہے, اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں راہ کی سازش ہے. میں بتا رہی ہوں جو راہ ہے نا, یہ راہ والے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہنچے ہوئے, مودی جی نے اپنے بندے ہر جگہ پہ بھیجے ہوئے, وہ ورلڈ بینک کو بھی کنٹرول کا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم آ رہی ہے, یعنی جب وہ وائٹ ہاؤس پہنچیں گے اس سے پہلے وہاں پر انہوں نے اتنے انڈینز کو بٹھا دیا, اتنے انڈینز کا ہر چیز میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں کوشش کر کے انڈین رکھ لیا. اور اگر کوئی انڈین نہیں ہے تو اس کی وائف انڈین ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجیے آپ, کئی بار دیکھ لیجیے ان کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے ان کی وائف بھی جو ہے وہ انڈین ہے. تو وائٹ ہاؤس میں اتنے انڈین ہو گئے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کا فلیگ لگانے کے بجائے وہ بھارت کا فلیگ نہ لگا دے. لیکن بات ساری یہ, اور یہ بھی جب اوتھ اٹھائیں گے تب بھی ذرا دھیان رکھیے گا یہ نہ ہو کہ وہ امریکن نیشنل اینتھم کے بجائے جو ہے وہ وندے ماترم وہاں پہ چل رہا ہو. وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے انڈینز کا. لیکن بات ساری یہ اس وقت جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا بہت غلط کیا. پہلے تو آپ نے ہمیں کرکٹ میں پیسے کمانے نہیں دیے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے, اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے. اور اب آپ نے یہ ایک نیا کٹا کھولا, یعنی اب آپ ایک نیا ایشو لے کر آ گئے, اور وہ یہ کہ جی ورلڈ بینک نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا ہے, بلکہ کینسل کر دیا. پیپر بھی تیار ہو گئے, انہوں نے اس کے اوپر تھم جو ہے وہ تھم امپریشن لگا کے بھی بھیج دیا کہ لیے لو. ویسے تو سب لوگوں کے لیے سائن کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے وہ سائن کے ساتھ ساتھ تھم امپریشن بھی دے دیتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو بلیو ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن بھارت ہمارے ساتھ اب ہوا یہ کہ جی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ گئی بھینس پانی میں, تو وہی بات ہو گئی ہے کہ جی لینے کے دینے پڑ گئے. اور اب ہوا یہ کہ لیکن دیکھیے انہوں نے جو ہمارے لون کینسل کیا ہے اس میں چائنا کے ساتھ بھی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب چائنا نے لون نہیں لیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن چائنا کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ امریکہ کو چاہیے, ورلڈ بینک کو چاہیے کہ چائنا کو کہیں نہ کہیں ٹائٹ کرے چائنا کے اسکرو, اس لیے کہ یہ سب کچھ چائنا کی وجہ سے ہوا ہے. پاکستان کوئی اکیلا تو نہیں ہے نا جو CPC بنا رہا ہے, اس میں پاکستان نے ٹھیک ہے زمین دی ہے, پاکستان نے یہاں سے اپنی ساری جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ دی ہیں, اپنے لوگ دیے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے, لیکن کام کرنا تو اصل میں چائنا کو ہے, اس لیے کہ یہ چائنا کا پروجیکٹ ہے. ہمیں کیا پتا کہ وہاں پہ انرجی کے جو پلانٹ انہوں نے لگانے ہیں یا انرجی کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. جب تک چائنیز نہیں کریں گے, اور چائنیز آ ہی نہیں رہے,
وہ बेचारे उनके 2-4 लोग उड़ा दे। हमारे यार डेली बेसिस पे 15 से 20 लोग डेली पाकिस्तान में मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे या हम काम छोड़ देंगे या हम किसी भी कंट्री से वापस आ जाएंगे। लेकिन इनके चाइना जो है, चाइना के लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। मतलब इनके 2-4 लोग अगर आप मतलब 2-2 3-3 महीने बाद मारते हैं, कोई ऐसे डेली ऐसा तो नहीं होता ना कि हर मंथ इनके 2 बंदे उड़ाए जा रहे हैं। ये होता है कि मतलब 3-4 मंथ जो है वो निकल जाते हैं, उसके बाद 1-2 जो है वो आते हैं, 2 कराची आ गए या गवादर आ गए या कहीं आ गए, तो उस वजह से एक आध उड़ा दिया। तो ये उस पे ऐसे नाराज हो जाते हैं ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई इतनी पॉपुलेशन चाइना की है, जितनी पॉपुलेशन चाइना की है उसमें इनको घबराना तो नहीं चाहिए, मगर खैर ये घबरा जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, मगर खैर चाइना ने यहाँ पर ये किया, मेरे ख्याल इसमें चाइना का बहुत रोल है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को क्या पता कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक वालों के लोग तो वहां नहीं बैठे हुए सीपीसी में, और ना ही वो गवादर आते हैं, ना ही वो कहीं और से कुछ देख रहे हैं। ये सारा किया धरा जो है ये 2 कंट्रीज का है, एक भारत और दूसरा चाइना। जब से ये चाइना और भारत आपस में मिल गए तब से मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो टफ टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था। मतलब मोदी जी को चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। आपके यहाँ कभी कोई कह रहा है कि लाल किला हमारा है, तो कभी कोई कह रहा है कि ये मुकेश अंबानी का जो घर है वो जो अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है, इसको मतलब गिरा के दोबारा बनाइए। नहीं, दोबारा बनाने को नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल उस जमीन के ऊपर तो कह रहे ना। तो वो मुस्लिम जो है वहां पर भारत में, तो वो कह रहे ना वक्फ बोर्ड की है जी, ये दे दीजिए जमीन। इसलिए कि जाहिर उन्होंने देखा होगा एक ढंगी सी बिल्डिंग इस पे बना रखी है, तो उन्होंने सोचा होगा जमीन वापस ही ले लो तो अच्छा है। लेकिन बात सारी है कि बात उनकी भी नहीं हो रही है, मुकेश अंबानी की। बात ये मैं कह रही हूँ कि अपने कामों पे ध्यान दें मोदी जी। आपके कंट्री के लोग कैसे कैसे पैसा उड़ा रहे हैं, कैसे कैसे पैसा जाया कर रहे हैं, आप देखिए जरा। अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, इतने पैसे में तो पूरे पाकिस्तान की 4 बार शादियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने एक बेटे की शादी ऐसे की है। उसके बाद जो घर बनाया उस पर कितना पैसा जाया किया है। और दूसरे आपके यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, उनको आप हल कीजिए, बजाय इसके आप जाके पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं कि पैसा मत दो, चाइना को सिखा रहे हैं। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्हें भी कोई दुनिया का काम नहीं है। या तो वो हर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं, पूरा वीक मिलते ही नहीं है, लोगों ने ढूंढते ही रहते हैं, या फिर वो उस किस्म की हरकतें करते हैं। जाहिर है भारत के साथ जब उनकी दोस्ती यारी हो रही है तो उन्होंने दुश्मनियां तो पाकिस्तान से ही निकालनी है। और 10 साल से पाकिस्तान काम कर रहा है, उसका क्या। और जमीन भी हमारी है जिसपे वो अपना सीपीसी बनाना चाह रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो हमारी जमीन के पैसे देने चाहिए। और वो जो पैसा उन्होंने लगाया है वो भी यानी कि हमारी जमीन पर अपना सारा कुछ बनाएंगे, अपनी जैसे कह लीजिए कि अपना सी पोर्ट बनाएंगे, और उसके बाद मतलब हम ही मकरूज भी हम ही हो रहे हैं। ये भी अजीब सी बात है। यानी आप जमीन हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पैसा आपने हमें दिया नहीं। आप यहाँ पे जो सीमेंट बजरी जो कुछ आप वहां पे लगा रहे हैं सीपीसी में, वो भी हमारा है। और उसके बाद हमारे ही लोग जो है उनको मजदूर बना रखा है, वो भी सब है। और उसके बाद कर्जा भी हमारे ऊपर है, लोन भी हम ही ने देना है। वो पैसा भी कह रहे थे हमने पाकिस्तान को दिया, तो आपने हमें कौन सा ऐसा पैसा दे दिया जो लेकर हम भाग गए। लेकिन वो आप ही के प्रोजेक्ट में लग रहा है। और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, यानी जो एनर्जी प्लांट्स लगाने थे वो नहीं हो पाए, तो उसके बाद जाके जी किसी जैसे ना बुआ मौसी की तरह जाकर ना, जो स्टार प्लस की हीरोइनें आती हैं उसकी तरह जाकर, तो उन्होंने शिकायत लगा दी है वहां पर वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक वाले भी, उनको भी जो है कोई दुनिया का काम नहीं है, उन्हें बस कोई कान में कह भी देना जी पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो, तो वो फटाफट उसी वक्त कैंसिल कर देते हैं। और जी एक बार फिर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के $500 मिलियन जो हैं वो ना सिर्फ ये कि मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि डिले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पक्के कैंसिल ही कर दिए और कहा चलो निकलो फूटो इधर से। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। हालात काफी खराब हैं, हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं, और थोड़े पैसे जो आने वाले थे, नहीं जहर खाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी खाने के लिए तो थे ना। मतलब वो पैसा आ जाता तो हमारे लोग जो है, भाई लोग और कई दूसरे लोग जो है, उनका कुछ भला हो जाता, वो और कुछ ले लेते, कॉर्नर के प्लॉट और लंदन कनाडा अमेरिका। लेकिन ये हो नहीं पाया, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें पहला नंबर जो है वो चाइना का खुद का आता है, इसलिए कि काम खुद नहीं करते और सारा का सारा ब्लेम पाकिस्तान के सर लगा देते हैं। खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, अब यकीन करें मुझे तो रोना आ रहा है। लेकिन ये कि जल्दी मिलूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।